मनमुखीपन से रामायण पढ़ोगे तो टिप्पणी करते रहोगे जिंदगी भर, और गुरुमुखी होकर के ग्रंथ को सुनोगे ना तो मन का भ्रम मिट जाएगा। मिट जाएगा कि नहीं? विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक तो है तुम्हारे पास, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में, जागृत अवस्था में नहीं है। जागृत कब होता है विवेक? बोले बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब सत्संग में आ जाते हो तो विवेक जागृत हो जाता है। महाराज सुत के लिए चिंतित हैं ऐसा नहीं। महाराज का मन सद्भाव से युक्त है। महाराज का तन सत्कर्म में लगा हुआ है। बोलो सेवा कर रहे हैं, सत्कर्म। महाराज अपने हाथ से क्या कर रहे हैं? बोलो सत्कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जितना भी कार्य चक्रवर्ती महाराज दशरथ के द्वारा हो रहा है वो सत्कर्म युक्त हो रहा है कि नहीं? उनके हाथों से सत्कर्म हो रहा है। अच्छा, उनका मन जो है किस में लगा है? सद्भाव में लगा है। बोलो लगा है सद्भाव में कि नहीं? यही अर्थ है। इसलिए महाराज ने अपने जीवन काल में किसी पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि जो सद्भाव पैदा करने वाले लोग होते हैं वो कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सद्भाव से युक्त महाराज का मन है। अच्छा, महाराज की बुद्धि सद्विचार से युक्त है, सद्विचार से युक्त है। बुद्धि में सद्विचार, मन में सद्भाव और तन से सत्कर्म, ये तीन विशेषताओं से युक्त महाराज का व्यक्तित्व है। महाराज के समान तीन काल त्रिभुवन जगमाही, भूरि भाग्य दशरथ सम नाही। दशरथ के समान कोई भाग्यवान नहीं। आगे तो हम दशरथ जी के बारे में बहुत कुछ सुनाएंगे आपको। कथा का विस्तार जो होगा तो एक एक बात को लोग कैकेयी के चरित्र को न जाने किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, और दशरथ जी और कैकेयी की वार्ता को इस तरह से प्रस्तुत कर देते हैं कि हम क्या बतावें। राम जी को मानने वाले लोग श्री राम के पिता पर क्या क्या नहीं टिप्पणियां करने लगते हैं। बोलो भाई, कि ऐसे थे वो, ऐसे थे वो, ऐसे थे। गलत व्याख्या करने वाले लोगों की बुद्धि भ्रमित होती है। इस प्रकार की महाराज दशरथ के समान कोई भाग्यवान नहीं। भूरि भाग्य दशरथ सम नाही। आज चक्रवर्ती सम्राट ग्लानि से युक्त हृदय, भाई ग्लानि मोरे सुत नहीं, मेरे सुत नहीं है। 60,000 वर्ष की आयु है। प्यारे, सुत नहीं है तो पहले क्यों नहीं सोचा? जब महाराज जवान थे तो सोचना चाहिए था कि सुत आना चाहिए। जवानी में संतान की इच्छा रहती है और बुढ़ापे में भगवान की इच्छा। महाराज दशरथ के मन में पुत्र की कहीं कोई इच्छा ही नहीं कि मेरे पुत्र हो। आप कहो फिर भई ग्लानि मोरे सुत नहीं। महाराज सत्य प्रेम, सत्य से प्रेम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। किससे प्रेम करते हैं महाराज? सत्य से प्रेम करते हैं। और सत्य स्वरूप है परमात्मा। इसका मतलब है वो परमात्मा से प्रेम करते हैं। और याद रखना, परमात्मा सत्य है और परमात्मा की वाणी सत्य है। ये ग्रंथ क्या है? परमात्मा की वाणी है। तो ये ग्रंथ क्या है? बोलो भाई, ये सत्य है। ये सत्य का ग्रंथ है। चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे उपनिषद हो, ये वेद वाणी परमात्मा की वाणी। बोलो ये सत्य है। ग्रंथ क्या है? सत्य है। ये सत्य से जुड़े हुए साक्षात सत्य स्वरूप है ग्रंथ। तो महाराज सत्य से विश्वास करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। अच्छा, भगवान ने वचन दिया था कि नहीं दिया था कि मैं आऊंगा? रामायण पढ़ते हो तुम लोग? किसने वचन दिया था
किसी महात्मा ने दिया था कि परमात्मा ने दिया था? नील सरोरुहि नीलमणि नील नीरधर श्याम। बोलिए वेंकटेश भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की जय। क्या सुंदर स्वरूप है, जरा दर्शन करो। रोज ही करते हो, अब रोज नियम बनाओ। नील सरोरुहि नीलमणि, क्या बात है। महाराज तो इतना सुंदर विग्रह लाए तिरुपति बालाजी से कि बालाजी का ही मूल स्वरूप है, कहीं कोई अंतर नहीं है प्यारे। अच्छा बोलो भाई, बालाजी भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? वचन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कि आप सरस खोजहु कहाँ जाई, नृप तुअ तनय होबु में आई। मैं स्वयं पुत्र बन के आऊंगा, क्योंकि मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे समान तो मैं ही हूं। राम समान राम निगम कहे, राम के समान केवल राम है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो दूसरा कहां से लाए भैया? इसलिए आप सरिस खोजों कहां जाई, नृप तो तनय हो में आई। अच्छा, बराबरी की तपस्या है महाराज मनु की और शत्रुपा की, बराबरी की तपस्या है महाराज दशरथ की और कौशल्या जी की। बोलो है तपस्या कि नहीं? अब जो बराबरी की तपस्या है, शत्रुपा जी ने भी खड़े होकर के ठाणे रहे एक पद दो, तो भगवान ने एक वाक्य कहा था शत्रुपा जी से, उस वाक्य को सुनकर के उन्हें कष्ट हुआ। क्या कहा था भगवान ने? मां है देवी, जो तुम्हारे मन में रुचि हो मांग लो। देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हे देवी, आपके मन में जो रुचि हो आप मांग लो, क्योंकि बराबरी की तपस्या है। तो शत्रुपा जी रोने लगी। भगवान ने कहा आप रो क्यों रही हैं? कहा आपकी वाणी सुनकर के कष्ट हो गया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, यही कहा देवी मांग बर जो रुचि तोरे, क्योंकि आप हाथ जोड़े खड़ी थी ना, शत्रुप बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। आप हाथ जोड़ के खड़ी थी और तपस्या भी आपने खड़े होकर के की है, ठाड़े रहे एक पद दो। तो मैंने गलत क्या कहा? देवी मांग बर जो रुचि तोरे। कहा आपने मेरे पति को वरदान दिया। हाँ, क्या वचन दिया है? आपने यही तो कहा है, आप सरिस खोजों कहां जाए, नृप तुए तनय हो में आई, मैं पुत्र बन के आऊंगा। इसका मतलब है कि आपने पिता के रूप में स्वीकार किया है। जब मेरे पति को आपने पिता के रूप में स्वीकार किया है, तो मुझे आप देवी क्यों कह रहे हैं? दुनिया देवी संबोधन करती है, लेकिन पुत्र कभी अपनी मां से देवी नहीं कहता है। बोलो कहता हो तो बताओ। पुत्र क्या कहता है? मां कहता है। देवी कहता है? क्या कहता है? मां। तो आपने देवी कहा, इसका मतलब है मुझे स्वीकार नहीं किया आपने, मुझ में कोई कमी रह गई है। अब आप बताएं तो मैं कमी को सुधार करूं, त्रुटि सुधार, कमी सुधार होगी। आप बताएं कोई भूल हो गई हो तो भूल का मैं सुधार करूंगा। प्यारे एक बात सुन लो, ध्यान से सुनते जाओ और बहुत मन लगा के सुनना। सतरूप ही बिलोक कर जो रे, देवी मांग बर जो रुचि तो रे। शत्रुपा जी रोने लगी। कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि आपने देवी कहा। तो क्या कहूं, जब आप मेरे पति को पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो मुझे देवी नहीं माता कहना पड़ेगा, तब मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने कहा क्षमा मांग रहा हूं, अब मैं माता ही कहूंगा। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटे अनुग्रह। मातु विवेक। माताओं, आपकी बहुत बड़ी तपस्या है। आज
नारी अपने को उपेक्षित मानती है क्या? नहीं नहीं, नारी जैसा सम्मान इस आर्यावर्त की भूमि पर किसी का नहीं है। लेकिन आपको इस मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा श्रद्धा नारी जगत में यदि होती है तो आर्यावर्त की नारी के प्रति होती है। क्यों? इसलिए कि सबसे बड़ी साधना इस जगत में, सबसे बड़ी साधना यदि किसी देश की नारी करती है तो वो भारतवर्ष की नारी करती है। उससे बड़ी साधना करने वाली जगत में कोई नारी नहीं। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, भारत की नारी, आर्यावर्त की नारी ने परम पिता परमात्मा को लालना बना करके पालने में झुला दिया। बोलो झुलाया कि नहीं झुलाया? चाहे तो कौशल्या जी का प्रमाण ले लो, चाहे सतियों में, महासतियों में अनुसुईया जी का प्रमाण ले लो। माता अनुसुईया ने घाल दे पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। इसलिए एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। एक बार नारी पति के हेतु पुत्र के समेत वो बाजार बिक जाती है। कौन है वो? अयोध्या की महारानी तारा, हरिश्चंद्र की पत्नी। बोलो, पति के कारण काशी के बाजार में रोहित जैसे बेटे को साथ लेकर के ईमानदारी से बताओ बिक गई कि नहीं बिक गई? किसके कारण? पति के कारण। पति के हेतु पुत्र के समेत वो बाजार में बिक जाती है। एक बार नारी यमराज की सभा बीच जाए, मृतक पति को वो जीवित करा लाती है। कौन है? सावित्री। कौन है? सावित्री। आज कोई अगर ये कहता है कि नारी का ये विकास है कि वो वैज्ञानिक बनकर के भूलोक से चंद्रलोक तक जाती है और चंद्रमा का पता लाके भूलोक में देती है, ये विकास साधारण सामान्य विकास है। अगर इतनी बात ही कह करके हम नारी के सम्मान को सुरक्षित करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने नारी के सही साधना को, इसके तप को ठीक से समझ नहीं पाया। चंद्रमा तक पहुंचना तो बहुत सरल बात है, बड़ी बात नहीं है। बोलो भाई, चंद्रलोक तक पहुंचना कोई बड़ी बात है, लेकिन यमलोक तक पहुंचना, बोलो ये बड़ी बात है कि नहीं? यमलोक तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यमलोक कोई पहुंच गया फिर लौटना बहुत मुश्किल है। क्यों भाई? पहुंचना तो सरल है लेकिन लौटना बड़ा मुश्किल है। बोलो है कि नहीं? पहुंचना सरल है लेकिन लौटना बहुत मुश्किल है। एक बार एक ड्राइवर हमारे पास आया, बोले गुरुदेव आपकी गाड़ी को हम चलाएंगे, आपका सत्संग सुनने को मिलेगा और आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां आप कहेंगे। हम तो एक्सपर्ट ड्राइवर हैं और जिले में हम चैंपियन हैं, हमने गाड़ियों को चलाया तो पहला पुरस्कार तो मुझे मिला है। ड्राइवरी लाइसेंस हमारा इतना अच्छा है और हमारी चर्चा सुन लीजिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात। अब मैंने कहा चलो ले चलो। सब फास्ट गाड़ी चलाई उसने। मैंने कहा रुको, क्या कर रहे हो? बोले आपको जल्दी भेजना है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, 100 किलोमीटर जाना है मुझे, कितना टाइम लोगे? 45 मिनट लूंगा महाराज। हमने कहा 45 मिनट में 100 किलोमीटर, तो इसका मतलब तुम बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हो। अरे बोले ये तो 100 किलोमीटर है, हम कहो 2 मिनट में आपको बैकुंठ भेज दें। अरे तो गड़बड़ है।
क्यों भाई? 2 मिनट नहीं लगेगा, हम आपको ऐसी जगह भेज देंगे कि आप ऊपर ही रह जाओ। तो देखो, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यमलोक जाना या स्वर्गलोक जाना या वैकुंठ जाना, लेकिन ये जाना तो ठीक है प्यारे, लेकिन आना बड़ा मुश्किल है। बोलो, आना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? लेकिन दशरथ जी महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो स्वर्ग जाते भी हैं और स्वर्ग से आते भी हैं। क्यों आते हैं? आगे हो जय सुरपति ले अरद सिंहासन आसन देंगे। ये दशरथ जी का व्यक्तित्व है प्यारे। लेकिन भारत की नारी यमलोक जाती है और पति के प्राण को वापस लाती है। बोलो, लाती है कि नहीं? सत्यवान। ये आर्यावर्त की नारी है। कहां की नारी है? आर्यावर्त की नारी है। चंद्रलोक तक पहुंचना आसान है, लेकिन यमलोक तक पहुंच करके यमराज को चैलेंज देकर सत्यवान को वापस लाना, ये आर्यावर्त की नारी की महिमा है, ये उसका तप है प्यारे। इसलिए मातृशक्ति का सम्मान जितना आर्यावर्त में होता है, उतना जगत में कहीं नहीं होता है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण, शक्ति रूपेण, क्षमा रूपेण, क्यों लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के लिए कहा है या देवता सर्वभूतेषु? लिखा हो कहीं तो बता दो। हमारी समझ क्यों महाराज कहीं लिखा हो? आप ज्यादा जानते हैं। हाँ, कह रहे नहीं लिखा है। क्यों? तुम अभी तक देवता नहीं बन पाए, लेकिन ये देवी। जन्म हुआ और नामकरण संस्कार में देवी लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता? अब भले ही नामकरण संस्कार आधुनिक तरीके से होने लगे हों, ये अलग बात है, लेकिन देवी, शांति देवी, तारा देवी, मालती देवी हैं, ये देवी देवी, कौशल्या देवी हैं, सावित्री देवी, अनसुईया देवी, मदालसा देवी, गार्गी देवी। कितने नाम बता दें देवी तुम्हारे नाम में? राम प्रसाद देवता, श्रीधर देवता, कहीं लगा है देवता? क्यों? धर लग गया लेकिन देवता नहीं लग पाया। क्यों? इनके महाराज ऐसे ऐसे नाम। बोले क्या नाम? बोले हमारा नाम गंगाधर है। गंगाधर, इसका मतलब है तुम भागीरथ के बाप हो गए हो। क्यों महाराज? बोले गंगाधर। अच्छा, दूसरा आया, बोले महाराज हमारा नाम है धरणीधर। तब तो शेषनाग को चैलेंज दे रहे हो। क्यों महाराज? धरणीधर। एक कहता है हम विद्याधर। गंगाधर हो गया, एक धरणीधर हो गया, एक विद्याधर हो गया। धर धर धर। लेकिन प्यारे, जैसा नाम है वैसा गुण नहीं है। जैसा नाम है वैसा गुण नहीं है। नाम तो है लेकिन गुण वैसा नहीं है। नाम के अनुसार गुण होना चाहिए। नाम की महिमा को मंडित करो। सोच समझ के तुम्हारा नाम रखा गया है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, आगे कथा आएगी। सोच समझ के नाम रखा गया है। नाम की महिमा को समझो। देवियों ने अपने नाम की महिमा को समझा है, इसलिए आज भी आर्यावर्त की नारी की महिमा को पूरा विश्व स्वीकार करता है। ये महिमा है भारत की नारी की।